हाय एवरीवन, आज हम स्टडी करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं आपका पेपर फर्स्ट अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो इसमें हमने चैप्टर 3 कर रहे हैं एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ ग्रुप और काफ़ी कुछ हमने कवर अप कर लिया है। और पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप के बारे में स्टडी किया था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप इसको ज़रूर देखना, ज़रूर उसको स्टडी करना, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है, आज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। सो डैट इन अ ग्रुप जी ऑपरेशन ओ ए इनवर्स का इनवर्स अगेन हम करें तो ए एलिमेंट आएगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, मतलब ये आप जी से जो ग्रुप जी है उससे कोई भी एलिमेंट आप ए ले सकते हैं। ठीक है, और इनवर्स का इनवर्स करते हैं तो ए आता है। ठीक है, यही आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। बाई ग्रुप की जो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, उसी का यूज करेंगे। बाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप। ओके, तो मतलब ए कोई एलिमेंट है जी में बिलोंग कर रहा है तो इम्प्लाई करेगा कि ए इनवर्स भी जी में बिलोंग करेगा। ठीक है, सच दैट अगर कोई ग्रुप है तो उसके पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसकी क्या होती है, इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है, अगर ए ऑपरेशन और ए इनवर्स करें या ए इनवर्स करें, आपका ऑपरेशन ए करें तो आइडेंटिटी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? आइडेंटिटी आनी चाहिए। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, यही डिफिनीशन है। ठीक है, तो विच शोज दैट ए इज द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। तो आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ए क्या है, ए इनवर्स का इनवर्स है। देखिए यहाँ पर ए जो है ए इनवर्स का इनवर्स है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से कहेंगे दैट इज, तो यहाँ से ए इनवर्स का अगर अगेन इनवर्स किया तो क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इजीली आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाए आपसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए एक और थ्योरम करते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लेट जी ऑपरेशन बी अ ग्रुप देन फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू जी एंड ए ऑपरेशन बी का इनवर्स निकालते हैं तो बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स के इक्वल्स आता है। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। इसको हम बोलते हैं रिवर्सल रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम रिवर्सल रूल भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन को रिवर्सल रूल से भी पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन इसका पूछने का एक और फॉर्मेट है, कैसे, सो डैट इनवर्स ऑफ अ कंपोजिशन ऑफ एनी टू एलिमेंट इन अ ग्रुप इज इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ देयर इनवर्स इन द रिवर्स ऑर्डर, दैट इज दिस। ठीक है, तो एक उससे भी पूछ सकता है, तो कोई नहीं, हम क्वेश्चन करेंगे। और ये आपका ड्यू में पूछा गया कई बार, 13, 15, 16 पूछा गया क्वेश्चन, कई बार पूछा। इसको तो हम अच्छे से कर लेना आप क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, चलिए हम देखते हैं प्रूव कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे, ए ऑपरेशन बी इनवर्स ए का इनवर्स। करना क्या हमको है, देखिए हमें क्या करना है, इसमें हम एसोसिएटिव लॉ यूज करके अगर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन का इसकी आइडेंटिटी दिखा दें, फिर अगेन हम बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी को अगर आइडेंटिटी दिखा देते हैं और दोनों क्या है, आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए तो हम कह देंगे दोनों क्या है, इक्वल है, ऑब्वियस इक्वल है। ठीक है, तो चलिए यूज करके करते हैं, हम एसोसिएटिव लॉ का यूज करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अप्लाई करिए एसोसिएटिव लॉ। तो ए ऑपरेशन बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स, देख रहे हैं यहाँ पर कैसे यूज किया गया है। ओके,
तो आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पर क्या आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए ऑपरेशन ई, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई आ जाएगी। ई मतलब आइडेंटिटी ए इनवर्स। ओके, अब यहाँ से देखो ए ऑपरेशन ए इनवर्स, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी। यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं बाई एसोसिएटिव लॉ, बाई एसोसिएटिव लॉ। ओके, बाई एसोसिएटिव लॉ। तो इसको करिए। फर्स्ट हमने क्या किया, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन किया आपका बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर जब आप अप्लाई करोगे बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ जब एसोसिएटिव करोगे तो बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स ऑपरेशन ए बी, ठीक है, बाई एसोसिएटिव लॉ, बाई एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो यहाँ से बी इनवर्स ऑपरेशन, यहाँ देखिए ए इनवर्स ऑपरेशन ए हो जाएगा और यहाँ से ऑपरेशन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बी इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, आइडेंटिटी आने वाली है। ये तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका बी इनवर्स ऑपरेशन ई ऑपरेशन बी हो जाएगा। ओके, यानी बी इनवर्स ऑपरेशन बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इस क्वेश्चन से देख सकते हैं कि दोनों आइडेंटिटी के इक्वल्स है। क्या है, आइडेंटिटी के इक्वल्स आ रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा आपका, ए ऑपरेशन बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी इक्वल टू आइडेंटिटी। दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, आइडेंटिटी आ रही है, जब भी आप दोनों ने अप्लाई किया था। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, विच शोज दैट बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए। यहां से क्या मिल रहा है हमको, विच shows that बी इनवर्स जो है ऑपरेशन ए इनवर्स क्या है, ये इनवर्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इज द इनवर्स ऑफ ए ऑपरेशन बी। ठीक है, we show that B इनवर्स ऑपरेशन A इनवर्स इज इनवर्स ऑफ A ऑपरेशन B। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर A B इनवर्स ए बी का इनवर्स ए ऑपरेशन B का इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स ऑपरेशन A इनवर्स। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो इजीली वैसे आपने अब प्रूव कर लिया। आसान क्वेश्चन बिल्कुल था। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। आइए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। 2003, 15, आपका 6, 13 कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये वीडियो में। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज ऑन इनवर्स देन सो दैट जी इज अबेलियन। कर रहा है कि जितने भी एलिमेंट, कोई भी ग्रुप है, पहले क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो खुद इनवर्स हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब अगर ए जी का एलिमेंट है तो ए इनवर्स इक्वल टू ए बोला जा रहा है आपके क्वेश्चन में। अब कहा जा रहा है कि जी को क्या करना है, आपको अबेलियन प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, अबेलियन प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, चलिए हम प्रूव करते हैं। ठीक है, लेट ए एंड बी
be any two arbitrary element of G, देन क्या कहा हमने, दो आर्बिट्री एलिमेंट हमने G से ले लिया, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, फॉर A कामा B बिलोंग्स टू G इम्प्लाई A ऑपरेशन B आल्सो बिलोंग्स टू G, क्योंकि अगर ये ग्रुप है तो ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी जो आपकी है क्लोजर प्रॉपर्टी, उसको ये होल्ड करना चाहिए। क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। जो क्लोजर प्रॉपर्टी का होगा उसको होल्ड करेगा, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी इन G। तो ये होल्ड करना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी को ये होल्ड करेगा। ओके, अब हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या है कि A इनवर्स इजकल टू A गिवन है, ठीक है। उसके बाद B इनवर्स इजकल टू B गिवन है, एंड तो A ऑपरेशन B का इनवर्स भी क्या हो जाएगा आपका A ऑपरेशन B। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि A क्वेश्चन में गिवन है कि खुद का क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से B इनवर्स से B इक्वल टू B A इनवर्स इक्वल टू, बट अगर A ऑपरेशन B करते हो आप, जो भी एलिमेंट आता है वो भी तो G का एलिमेंट होगा, मतलब A ऑपरेशन B भी क्या कर रहा है, G में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, G ये भी क्या है, इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इस एलिमेंट का भी इनवर्स एग्जिस्ट करें, क्योंकि ये भी G का एलिमेंट है। इसमें कहा जा रहा है कि एवरी इंपॉर्टेंट ये है, एवरी एलिमेंट ऑफ G इज ऑन इनवर्स, मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे सब खुद का क्या होंगे, इनवर्स होंगे। तो मतलब ये A ऑपरेशन B भी एक G का एलिमेंट होगा, इसलिए इसका इनवर्स भी क्या करेगा, इसके इक्वल होगा। नाउ अब आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट नाउ A ऑपरेशन B का इनवर्स जब हम करेंगे तो वो B इनवर्स ऑपरेशन A इनवर्स के इक्वल होता है। कैसे, बाय रिवर्सल प्रॉपर्टी, अभी हमने यूज किया था, बाय रिवर्सल रूल से हमने इसको अभी प्रूव किया था। अब देखिए इनवर्स है तो इनवर्स क्या कर सकते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन किसको कहते हैं, इसको किया था। अब देखिए ये किसके इक्वल है, A ऑपरेशन B की इक्वल है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, B ऑपरेशन A के इक्वल हो जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि B इनवर्स इक्वल टू क्या है, B गिवन है, A इनवर्स इक्वल टू A गिवन है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा आपका, ये जो ऑपरेशन O है आपका, ये क्या है, इस कम्यूटेटिव हो गया, क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, क्योंकि A स्टार B इक्वल टू B स्टार अगर A हो जाता है तो हम कह देते हैं क्या है, कम्यूटेटिव है। और जब कम्यूटेटिव हो गया तो कह दोगे कि अबेलियन है, तो यहां से हम कह देंगे हेंस G इज अबेलियन। क्या हो जाएगा, अबेलियन। क्यों, क्योंकि A ऑपरेशन B इक्वल टू B ऑपरेशन A आ गया, तो हम इसलिए कह देंगे यहाँ क्या है, ये आपका अबेलियन ग्रुप है। क्या है, अबेलियन ग्रुप है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट G बी अ ग्रुप एंड A बिलोंग्स टू G, प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ A एंड A इनवर्स आर इक्वल। कह रहा है कि कोई ग्रुप है, उसके एलिमेंट क्या है, A है, तो उसका आर्डर, A का आर्डर और उसके इनवर्स का आर्डर आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले ये कहेंगे लेट ऑर्डर ऑफ A is n and order of A inverse is m। ठीक है, सपोज कर लिया कि A का ऑर्डर क्या है, n है, ऑर्डर A क्या है, n है, एंड A इनवर्स का ऑर्डर क्या है आपका, m सपोज कर लिया। ठीक है, ओके। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट नाउ A इनवर्स इक्वल टू A का इनवर्स, दैट इज A इनवर्स इज अ पावर ऑफ A। ठीक है, तो यहां से हेंस
ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। फर्स्ट इसको बनाइए आप, जो ऑर्डर होगा ए इनवर्स का वो किससे इक्वल होगा, वो इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ ए के, ठीक है। दैट इज अगर ये इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इसका ए इनवर्स का ऑर्डर कितना था, यम था, यम लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है। अगेन ए इज इक्वल टू ए का इनवर्स आप करते हैं, दैट इज ए इज अ पावर ऑफ ए इनवर्स। ये क्या है, ए इनवर्स का ए इज द पावर ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से फिर आपको क्या होगा, अगेन जो ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ ए हो जाएगा, वो लेस देन इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के, दैट इज एन लेस देन इक्वल टू यम। ये आपका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2। ये आपका फर्स्ट था, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड n is equal to m and hence A and A inverse are same order n, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, और आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था, ऑर्डर इसमें दिया था, एन यूज कर लिया, इसका एम यूज कर लिया। ए इनवर्स का हम तो क्या कहेंगे यहाँ पर, ए इनवर्स इज द पावर ऑफ ए। ए इनवर्स जो है ए का क्या है, पावर है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उससे लेस होगा। फिर अगेन ए इज इक्वल टू ए इनवर्स का इनवर्स, यानी ए इज द पावर ऑफ ए इनवर्स। हाँ, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर एन से लेस होगा, दोनों को इक्वेशन इक्वल कर सकते हैं, यानी एन इज इक्वल टू एम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ए और ए इनवर्स का क्या है, ऑर्डर सेम होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन आज हमने किया है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। हर बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई आपको किसी न किसी ईयर्स आपको ये पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर कहीं क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे, ठीक है। उसके नेक्स्ट पार्ट में हम सबग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।